जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन पाठक पहुंचे गुमला सिविल कोर्ट में। सोलर लाइट का पुस्तकालय का किया उद्घाटन, पीसीसी पथ निर्माण का किया शिलान्यास। राजधानी रांची में डीसी, एसएसपी, एसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 10 जून को बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे उपद्रवी। 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू। दुमका में अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने निकाला फ्लैग मार्च। किसी तरह की अफवाह न फैलाने की अपील। चाईबासा के अंचल निरीक्षक रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। 10,000 रुपए की मांग की थी रिश्वत। और गुमला में जनजाति सुरक्षा मंच ने निकाली जनजाति अधिकार रैली। पारंपरिक वेशभूषा में निकाली रैली। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे लोग। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के विरोध में 10 जून को रांची के मेन रोड में हिंसा हुई थी, जिसे लेकर रविवार को रांची डीसी छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा और सिटी एसपी अंशुमान कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां डीसी छवि रंजन ने कहा है कि 10 जून को बड़ी संख्या में उपद्रवी सड़कों पर उतरे थे। उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल प्रयोग करने की जरूरत पड़ी है। डीसी ने बताया है कि उनके पास जो भी सोर्स थे उसे इस्तेमाल किया गया है और कुछ दिन पहले से ही लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही थी, लेकिन 10 जून को दोपहर 3 बजे की घटना ने भयावह रूप ले लिया है, जिसमें फोर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे भीड़ पर नियंत्रण किया जा सके। डीसी ने इसके आगे कहा कि भीड़ पर नियंत्रण होते ही स्थिति समन्वय करने के लिए शहर में धारा 144 लगाया गया और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी ताकि माहौल न बिगड़े। डीसी ने यह भी बताया कि राजधानी के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना में 2 लोगों की मौत की सूचना है, जिसके शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। डीसी ने कहा है कि जिला प्रशासन की ओर से शहर के सेंसिटिव इलाकों में खासा ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि कुछ थाना क्षेत्रों में लोगों को असुविधा हो रही है। वहीं फिलहाल 6 थाने में कोतवाली, अपर बाजार, हिंद पीढ़ी, डेली मार्केट, डोरंडा, चुटिया में पुलिस के जवान तैनात है। डीसी ने बताया है कि दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक थाना क्षेत्र में जरूरी सामान की खरीदारी की छूट दी गई है, जिससे लोग खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। उपरोक्त थाना क्षेत्रों को छोड़कर रांची के बाकी इलाकों में धारा 144 लागू नहीं है। उपद्रवी तत्वों के द्वारा यहाँ की शांति व्यवस्था, आपसी समन्वय को खराब करने की कोशिश की गई थी। प्रोएक्टिव प्रशासन के माध्यम से जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स और संसाधन थे, डिप्लॉयमेंट था, हम लोगों ने सर्टेन लेवल तक उन लोगों की मंशा को सफल नहीं होने दिया। उसके उपरांत शहर में एक कियोस्क था और स्थिति काफी डरावनी सी प्रतीत हो रही थी। इस संदर्भ में जिला प्रशासन के स्तर से कुछ एहतियात कदम उठाए गए थे। इस संदर्भ में 144 लगाए गए हैं और इंटरनेट सेवाएं भी स्थगित की गई थी, जो कि आज सुबह से भी प्रारंभ कर दी गई है। अभी आप लोग जो खुद जो स्थिति देख पा रहे होंगे शहर की, लगातार जो है स्थिति सामान्य सी होती प्रतीत हो रही है और इसी संदर्भ में जो है जो सेवाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो स्थगित हुई थी, उसको फिर से शुरू किया गया है। 10 तारीख की घटना के बाद बड़ी संख्या में जो एक उन्मादी भीड़ आई थी, उस पर कंट्रोल पाने के लिए जो भी फोर्स यूज करने की आवश्यकता पड़ी, जो हमारे पास तरीके थे, रिसोर्स थे, वो सारे हम लोगों ने उसको यूज किया। इनफैक्ट कुछ दिन पहले से लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा था, वो सब चीजें। उसके बाद 10 तारीख को लोगों को पता है और 3 बजे, 3:30 बजे के बाद ये जो है घटना काफी पीक एक भयावह रूप ले ली। उसके बाद प्रशासन के द्वारा जो मिनिमम फोर्स यूज करने के साथ ताकि भीड़ को नियंत्रण किया सके, वो हम लोग फोर्स यूज किया गया और उसके बाद भीड़ पर काबू पाने के बाद निषेधाज्ञा आदेश 144 सीआरपीसी एसडीएम के ऑर्डर से पहले अल्बर्ट टिक्का चौक से लेकर
सुजाता चौक तक लगाया गया, दोनों तरफ रोड के 500 मीटर। उसके बाद कुछ अन्य जगह से भी कुछ सूचना आई। उसके बाद विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए कुल 12 थानों में 144। और अपने एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को गुमला पहुंचे झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस.एन. पाठक ने झारखंड के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल बाबा टांगीनाथ पहुंचकर देवाधिदेव महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। इसके बाद वो चिलम स्थित नारी निकेतन पहुंचे हैं और वहां रह रहे महिलाओं का हालचाल जानने के बाद निकेतन परिसर में ही वृक्षारोपण किया है। इस दौरान न्यायाधीश गुमला सिविल कोर्ट में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जहां 100 केवीए के सोलर लाइट का उद्घाटन किया है। इसके अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय परिसर में पुस्तकालय के लिए 92,30,900 रुपए और पेवर ब्लॉक पार्किंग के लिए 24,73,600 रुपए के अलावा कोर्ट परिसर में पीसीसी पथ के लिए 21,72,500 रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है। दूसरी बार घूमना पहुंचे न्यायाधीश पाठक ने कहा है कि यहां आकर उन्हें काफी प्रसन्नता हुई है, तो फिर धार्मिक और पर्यटन स्थल के तौर पर चिन्हित बाबा टांगीनाथ धाम से जुड़ी पहुंचकर पथ का खस्ता हाल पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने सड़क को दुरुस्त करने पर जरूरी पहल दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने इस मौके पर वरीय न्यायिक अधिकारियों के अलावा जिले के आला प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। मोर्चा निर्माण का जो प्रतीक है संगठन का। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस.एन. पाठक आज गुमला पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने गुमला पहुंचकर देवाधिदेव महादेव टांगीनाथ में पहुंचकर भगवान महादेव का आशीर्वाद लिया है। इसके बाद वो चिलम स्थित नारी निकेतन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महिलाओं से उनका हालचाल जाना है। वहीं इस दौरान न्यायाधीश गुमला सिविल कोर्ट में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जहां 100 केवीए के सोलर लाइट का उद्घाटन भी किया है। इसके अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय परिसर में पुस्तकालय के 92,30,900 रुपए और पेवर ब्लॉक पार्किंग के लिए 24,73,600 रुपए के अलावा कोर्ट परिसर में पीसीसी पथ के लिए 21,72,500 रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। वहीं दूसरी बार गुमला पहुंचे न्यायाधीश पाठक ने कहा है कि यहां आकर उन्हें काफी प्रसन्नता हुई है। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। मैं हूं संजीव और मैं हूं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच साधना प्लस न्यूज और टाटा स्काई चैनल 1138 पर। देखना न भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। सुर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी रांची की घटना के बाद उप राजधानी दुमका में जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर दुमका उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अमर लकड़ा के संयुक्त नेतृत्व में दुमका में फ्लैग मार्च निकाला गया है। दुमका के नगर थाना से निकला फ्लैग मार्च मुख्य बाजार टिन बाजार होते हुए दूधानी रसिकपुर इलाके से सिद्धू कानू चौक होते हुए नगर थाना पहुंचा है। फ्लैग मार्च में उपायुक्त एसपी के साथ साथ एसडीएम, एसडीपीओ सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल और एसएसबी
के जवान भी शामिल थे। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि किसी तरह की अफवाह न फैलाए, आपसी सौहार्द बनाए रखे। उन्होंने आगे कहा है कि आपकी सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और शुक्रवार को राजधानी रांची में जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा का असर आज रविवार को भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। शहर के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इकरा मस्जिद से लेकर मेन रोड की पूरी सड़क छावनी में तब्दील हो गई है। लोग घरों में कैद हैं। हालांकि इंटरनेट की सेवा आज जरूर बहाल कर दी गई है। संवाददाता नवीन शर्मा ने हालत का जायजा लिया है, देखिए। राजधानी रांची में शुक्रवार को हुए हिंसा के बाद का असर रविवार को भी साफ देखने को मिल रहा है। बाजार बंद हैं, सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, बैरिकेटिंग कर दिया गया है। अभी तक ये मेन रोड का सड़क अगर आप देखेंगे तो अभी भी बंद पड़ा हुआ है। आम जनों की आवाजाही यहाँ से बंद है। पूरा मेन रोड जो है इकरा मस्जिद तक, सुजाता चौक तक अगर आप जाएंगे तो उसे बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया गया है। पुलिस छावनी में ये सड़क शुक्रवार से ही तब्दील है। लगातार इस सड़क पर किसी तरह की आमजनों की आवाजाही बंद है। निश्चित तौर पे हिंसा के बाद जांच के लिए 2 सदस्यीय एक जांच कमेटी भी बना दी गई है। मुख्यमंत्री ने कई सख्त निर्देश दिए हैं। 4 अलग अलग थानों में मामले दर्ज की गई है। पुलिस फिलहाल इस मामले में लोगों का पहचान कर रही है। निश्चित तौर पे कार्रवाई जांच सरकार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो हालात रांची का है वो अब सामान्य हो चला है। इंटरनेट की सेवा आज सुबह 4 बजे से ही बहाल कर दी गई है। 33 घंटे तक इंटरनेट की सेवा राजधानी रांची में बंद कर दिया गया था। करोड़ों रुपए के राजस्व का भी घाटा इस दौरान सरकार को लगा, क्योंकि व्यापार ठप पड़े हुए थे। पूरी प्रतिष्ठान बाजारें जो हैं वो बंद थी। बहरहाल देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आज रविवार है। शुक्रवार को घटना हुई थी। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो मुस्लिम संगठन है वो विरोध करने सड़कों पर उतरे और फिर वो विरोध हिंसा में बदल गया। पत्थरबाजियां हुई, गोलियां चली, लोगों की जानें गई। अब जाकर के चूंकि माहौल शांत हो चुका है, लेकिन पुलिस की तरफ से एहतियातन अभी भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो मजबूत किए गए हैं। आप देखेंगे ये फिरालाल चौक है, जहां बैरिकेटिंग करके अभी आम लोगों को इधर जाने नहीं दिया जा रहा है। यहां से लेकर के सुजाता चौक तक अगर आप जाएंगे तो वो पूरा सड़क को ही जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 144 धारा जो है वो अभी भी लागू है। देखना ये हो जाएगा, चूंकि अब जांच कमेटी बना दी गई है। जांच कमेटी को 1 हफ्ता के अंदर अपना रिपोर्ट सौंपना है। क्या कुछ उस रिपोर्ट में सामने आता है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन जो गोलीबाजी हुई, जो गोलीबारियां की गई हैं, उसको लेकर के भी जांच की मांग की जा रही है। देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इस पूरे घटनाक्रम में नामजद FIR कितने लोगों पर किया जाता है। क्या कुछ जांच रिपोर्ट में निकल करके सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर मोहम्मद पैगंबर पर किए गए विवादित बयान को लेकर के, नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर के पूरे देश में लगातार जो है हिंसात्मक विरोध देखने को मिला, और वही विरोध राजधानी रांची में भी देखने को मिला, जिसके बाद इस तरह की घटना निकल करके सामने आई। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। और बेरमो के कादरा केवी कॉलेज के प्रांगण में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पहुंचे हैं। उन्होंने कॉलेज की समस्याओं को गंभीरता से सुना है। मौके पर उन्होंने शिक्षकों की कमी को दूर करने और पीजी की पढ़ाई को फिर से शुरू करने और अन्य समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री के कॉलेज पहुंचने पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RR पाल ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान प्रोफेसर LN रॉय, प्रोफेसर गोपाल प्रजापति के अलावा कर्मचारी संघ के साथ बड़ी संख्या में कॉलेज कर्मी उपस्थित रहे हैं। बेरमो के कथारा केबी कॉलेज के प्रांगण में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पहुंचे हैं। वहीं जगन्नाथ महतो के स्वागत में कॉलेज के प्रोफेसर LN रॉय, प्रोफेसर गोपाल प्रजापति के अलावा कर्मचारी संघ के साथ बड़ी संख्या में कॉलेज कर्मी भी उपस्थित रहे हैं। और वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ।
मैं हूं संजीव और मैं हूं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच साधना प्लस न्यूज और टाटा स्काई चैनल 1138 पर। देखना न भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। सुर साधना स्वर साधना सुर स्वर साधना। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेडीयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने महतो वोट बैंक पर राजनीतिक डोरा डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने बोकारो में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान कहा है कि झारखंड के महतो जेडीयू के साथ हैं। जो इधर उधर चले गए हैं जल्द ही वो सभी हमारे साथ आ जाएंगे। उन्होंने आगे 1932 के खाद्यान्न के संबंध में कहा है कि ये मामला जेएमएम के मैनिफेस्टो में शामिल था, लेकिन उन्हीं के विधायकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि हिम्मत है तो स्थानीय नीति लागू करके दिखाएं। आपको बता दें कि जेडीयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो वोट बैंक पर राजनीतिक डोरा डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने बोकारो में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान झारखंड के महतो जेडीयू के साथ हैं का बयान दिया है। वहीं उन्होंने हेमंत सरकार को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि हिम्मत है तो स्थानीय नीति लागू करके दिखाए। सब तो अपने अपने पार्टी के नेता हैं, हम भी पार्टी के नेता हैं। आज जैन सलाब जो आप देख रहे हैं सब जगह, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ सब लोग जुड़ेंगे। सभी लोग इधर उधर जो भी हैं बिखरे हुए, वो सब खीरू महतो के साथ, नीतीश कुमार के साथ, श्रवण कुमार के साथ सभी लोग एक साथ हो जाएंगे। लेकिन जगन्नाथ महतो तो कह रहे हैं कि जो महतो है वो कहीं और नहीं जाएंगे, जो है वो पेटेंट है हमारे साथ। अच्छा, दूसरे पार्टी का हम नहीं बोल सकते, कहने वाले कहते रहिए, समय बताएगा। यह समय देख रहा भी। और चाईबासा खूंटी पानी के अंचल निरीक्षक हरीश चंद्र पात्रो को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सीआई हरीश चंद्र पात्रो जमीन म्यूटेशन के लिए गोटाई निवासी मधुसूदन हाईबुरु से 10,000 रुपए ले रहे थे, जिसकी सूचना पहले ही एसीबी को दे दी गई थी। जिसके बाद एसीबी ने सीआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम हरीश चंद्र पात्रो को अपने साथ जमशेदपुर ले गई है। और अब बात बुंडू की कर लेंगे। बुंडू पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी के विरोध में आज बुंडू बंद कर दिया गया है। इसके बाद इस बंद को आजसू बीजेपी उपभोक्ता अधिकार मंच, मजदूर सेवा संगठन और जय हो सेवा संस्था द्वारा समर्थन किया गया है। इस दौरान जुलूस भी निकाला गया है। तो सरकार के द्वारा होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया गया। एक विधानसभा से कानून बनती है, वहां से कानून बना के यहाँ नगर पंचायत को भेज दिया गया है होल्डिंग टैक्स बढ़ा के, और इसको हम लोगों को मैंने यहाँ वसूली के लिए बोला जा रहा है। हम लोगों से भी थोड़ा झारखंड के नगर निगम। और आज जो अभी फिलहाल आप जान रहे हैं कि हमारे हेमंत सरकार ने हमारी होल्डिंग टैक्स की वृद्धि बहुत ज्यादा कर दी है। और हमारे ये बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र एक किसान क्षेत्र है। सभी लोग यहाँ पर किसानी है, बहुत हद तक यहाँ पर किसानी रहते हैं, व्यवसाय बहुत कमी है। और आज जो होल्डिंग का टैक्स 2 गुना वृद्धि कर दिया है, जिसमें उन लोग न देने की स्थिति में हो गए हैं। तो इसलिए आज हम लोगों ने बुंडू का जितने भी आम जनताओं, जैसे हमारे जितने भी संगठन है, मजदूर सेवा संगठन हो, जय हो संस्था हो, आजसू पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, और यहाँ पे छोटे छोटे जितने भी संस्था है, सभी ने समर्थन किया। और हमारे बुंडू नगर पंचायत के
जमशेदपुर करंगडीह में दिशोम जाहेर स्थान का सौंदर्यीकरण किया जाना है। इसे लेकर झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन और विधायक संजीव सरदार ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया है। बताया जा रहा है कि आदिवासी समुदाय के लोगों का यह स्थान आस्था का केंद्र माना जाता है। आज झारखंड बनने के पहले ऐसा कहीं हम लोग देखने के लिए नहीं मिला। आज जहां हमारा आदिवासी वासियों ने आस्था रखा है, जहां देवी देवता है, उनके पूजा स्थल पर सौंदर्यीकरण करना इस सरकार ने पहला सौगात के तौर पर अब शुभारंभ हो चुका है। आप लोगों को पता है कि लगभग 2 साल हो गया कोविड में राज देश और पूरा विश्व रहा है। उसके बाद जैसे काम करने का सरकार का मौका मिला, वैसे ही आज झारखंड सरकार कल्याण विभाग की ओर से माननीय चंपई सोरेन जी ने आज शुरुआत हमारे कोटका विधानसभा अंतर्गत इस करंडी दिशोम जहर घाट में आज सौगात की तौर पर जहर सौंदर्यीकरण करने के लिए आज आए और शिलान्यास किए। करंडी इस जाहिर दान के सौंदर्यीकरण के लिए एक शिलान्यास हुआ। आदिवासियों का जो आस्था विश्वास है, पेड़ के नीचे बैठकर हम पूजा करते हैं और हम अपना देवी देवता की प्रार्थना करते हैं और उसी में हमारा। और पाकुड़ में हज को जाने वाले यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि पाकुड़ से 34 लोग हज यात्रा को जा रहे हैं। इस हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मौलाना चौक में जिला जमियत अहले हदीस मरकज में किया गया है। जी आज 12 जून 2022 रोज इतवार है। पाकुड़ जिला जमियत अहले हदीस के इंतजाम के तहत आज हज प्रशिक्षण हज की तरबियती एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें जमियत अहले हदीस के सारे मेंबरान और हज के लिए जाने वाले सारे सदस्य यहाँ मौजूद थे और इसी के साथ सफर ट्रैवल्स के एजेंट जनाब मोहम्मद रियाज साहब उपस्थित थे। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में और जनजातीय सुरक्षा मंच ने विशाल जनजातीय अधिकार रैली निकाली है। रैली में जनजातीय संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिली है। खबर गुमला जिला से है, जहां जनजातीय सुरक्षा मंच ने रविवार को पारंपरिक वेशभूषा के साथ विशाल जनजातीय अधिकार रैली का आयोजन किया है। जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले गुमला जिला में निवास करने वाले समस्त जनजातीय समुदाय के लोग अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा और सुरक्षा के लिए आज डिलिस्टिंग के उद्देश्य को लेकर एक महारैली जनजातीय अधिकार रैली निकाली गई है। इसमें हमारा यह मूल मांग है कि वैसे लोग जो धर्मांतरित हो गए हैं, जो अपना रीति रिवाज, जो अपनी और बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के कश्मीरी कॉलोनी में एक बंद आवास से चोरों ने लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली है। बताया जा रहा है कि आवास मालिक ब्रजकिशोर चौधरी लगभग 15 दिनों से अपने आवास को बंद कर बिहार चले गए थे। इसी बीच चोरों ने उनके आवास का ताला तोड़कर घर में रखी नकदी, जेवर, बैटरी समेत घरेलू उपयोग के कई सामान चुरा कर ले गए हैं। सामान चोरी हुआ है। हम लोग गर्मी छुट्टी बिताने के लिए बिहार गए हुए थे, तो आज सुबह तकरीबन 7 बजे मोबाइल से सूचना मिला कि घर में चोरी हो गया है। हमारे रेंटल हैं विनोद कुमार सिंह, जो नाइट शिफ्ट ड्यूटी में प्लांट गए हुए थे। सुबह वो आए हैं तो उनको जानकारी हुआ कि इधर ताला टूटा हुआ। उन लोगों ने घटना सूचना मिला चोरी के, ताकि देखे, देखने के बाद में आगे कार्रवाई किया जाएगा। तो जिससे चोरी वालों और बोकारो के सेक्टर 12E स्थित आवास संख्या 1319 का छज्जा अचानक गिर गया है, जिससे घर में रखा सामान नष्ट हो गया है। हालांकि इस घटना में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। वहीं पर बैठे थे कुर्सी पर और ऊपर से छज्जा गिर के इधर छत तोड़ के मेरा सामने में गिरा तो उसमें मेरा माथा में भी चोट लगा। हम तो पल बच गए। मेरा कूलर था वो टूट गया और वो बारिश हो रहा था, उस समय अचानक 3 तला से
एक करीब 2-3 फीट का एक ढलाई ऊपर से गिरा और बहुत जोर से आवाज हुआ तो हम लोग सोचे बाहर बिजली गिरा, जबकि गिरा था यहीं पे घर के अंदर पूरा सीटा तोड़ दिया और फ्रिज कूलर डैमेज कर दिया, वॉशिंग मशीन डैमेज कर दिया और बगल में और मेरे साथ जोहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि साधना प्लस न्यूज हर शनिवार और रविवार अपने दर्शकों के लिए खास प्रोग्राम सुर स्वर साधना लेकर आता है। उसे देखना और अपना प्यार देना ना भूले। नमस्कार।